स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी परस्त 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि ये 3 अधिकारी लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को मदद कर रहे थे। भारत की जो इंफॉर्मेशन है वो वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। इसी के साथ ही पाकिस्तान की जो विचारधारा है वो भी घाटी के लोगों के साथ ये बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद इसकी भनक खुफिया एजेंसी को लगी और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगर दूसरी खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाकों में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल 2 घुसपैठिए भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इन्हें गोलीबारी करके वहां पर मार दिया गया है। बता दें कि ये बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। इसी के साथ ही अगर हम बात जम्मू कश्मीर की करें तो वहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने 3 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये तीनों कर्मचारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन के लिए काम कर रहे थे और ये आतंकवादियों को मदद भी मुहैया करा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों ही कर्मचारी आतंकवादियों को अपनी विचारधारा घाटी में फैलाने में मदद कर रहे थे। आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा भी इकट्ठा करने में मदद कर रहे थे ताकि घाटी में आतंकी अपने अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ा पाए। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के पब्लिक रिलेशन अधिकारी फहीम असलम, राजस्व विभाग में कार्यरत मुरवत हुसैन मीर और पुलिस कांस्टेबल अरशद अहमद ठोकर को नौकरी से बाहर निकाला गया है। इन लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें, दरअसल पिछले हफ्ते 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों को प्रतिबंधित संगठनों को फिर से सक्रिय करने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ये लोग एक होटल में बैठकर बैठक में कई अलगाववादी नेता भी शामिल थे, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बैठक में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हुर्रियत जैसे प्रतिबंधित संगठनों को फिर से जिंदा करने की साजिश रची जा रही थी। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। ये लोग अलगाववादियों के एजेंडे को फैलाने का साजिश भी रच रहे थे। आपको बता दें, दरअसल जम्मू कश्मीर में कई सरकारी कर्मचारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और आतंकवादियों के लिए काम करते हैं। प्रदेश में जब से धारा 370 और 35A हटाई गई है, तब से ही 50 सरकारी कर्मचारियों को आतंकवादियों की मदद करने की वजह से निकाला जा चुका है। इसी के साथ ही अगर हम बात पिछले साल यानी कि अक्टूबर 2022 की करें तो अब भी ऐसी खबर सामने आई थी, जहां पर 5 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया था क्योंकि वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे और जो टेरर संबंधित फंड है उसे जुटाने का प्रयास कर रहे थे। इसी के साथ ही पाकिस्तान की जो विचारधारा है वो भी लगातार युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तानी विचारधाराओं को उन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया गया है। दरअसल जवानों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया है। सेना ने ऑपरेशन बहादुर चलाया था, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है। इलाके में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि पुलिस ने सेना के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान में हंदवाड़ा के वन क्षेत्र वोधपुरा से 2 आईईडी बरामद किए हैं। सेना ने हंदवाड़ा पुलिस के साथ तड़के वोधपुरा जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें NH 701 के पास वोधपुरा रीच के लगभग 5 और 7 किलो के 2 आईईडी बम बरामद किए गए थे। वहीं सुरक्षा बलों ने फौरन क्षेत्र की घेराबंदी की और आवश्यक कार्रवाई की। किसी और आईईडी या फिर आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम की फौरन की गई कार्रवाई से इलाके में बड़ी घटना टल गई है। बता दें, इसी के साथ ही जिस तरीके से 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया है तो इसकी भी काफी ज्यादा तारीफ की जा रही है। आपको बता दें कि जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है, तब से वहां पर आतंकवादी
गतिविधियों को लेकर के काफी ज्यादा सख्त एक्शन अपनाया जा रहा है, जिसके तहत घुसपैठियों को फौरन मार गिराया जाता है और साथ ही जो पाकिस्तान के परस्त है और पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं, जो कि भारत का खाते हैं और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, ऐसे कई सारे ऑफिसर्स पर भी एक्शन लिया गया है, उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया है और ऐसे कई सारे लोगों की पहचान अब तक की जा चुकी है और इनकी जो संख्या है वो 50 के लगभग पहुंची है। 50 ऐसे ऑफिसर्स अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं, नौकरी से बर्खास्त किए जा चुके हैं, जो कि लगातार पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम क्या करते थे। वहीं जांच के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग जो है वो प्रतिबंधित संगठन जो कि अब बैन कर दिए गए हैं, उन्हें फिर से एक्टिव करने की कोशिश कर रहे थे और इसको लेकर के काम करने का प्रयास भी कर रहे थे, जिसकी वजह से गिरफ्तारियां हुई थी और उसके बाद अभी हाल ही में जो 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है उसके बारे में जानकारी हासिल हुई है। यानी कि धारा 370 जब से जम्मू कश्मीर से हटी है तब से इन लोगों की जो परेशानियां हैं काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो महबूबा मुफ्ती, वो फारूक अब्दुल्ला जो कि ये कहा करते थे कि अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जाएगी तो जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और यहाँ पर जो शांति है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, इस तरीके की बातें किया करते थे। लेकिन जब से मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है, ना तो वहां पर पत्थरबाजी की घटना नोटिस की जा रही है, ना ही वहां पर अशांति है, बल्कि तमाम जो चीजें हैं, लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो मार्केट है वो भी टाइम से खुलते हैं और लोगों को किसी बात का डर वहां पर नहीं है। इससे पहले कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो वहां पर उनके जो नापाक इरादे हैं उसका भी बांडाफोड़ हो जाता है और उन्हें फौरन इंडिया की जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, न सिर्फ टेरर फंडिंग को लेकर के, आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के, बल्कि कई सारी जो इंक्रोचमेंट भी हुई हैं, जो अवैध तरीके से कब्जाई गई जमीनें हैं, उनको भी छुड़वाने का काम किया जा रहा है। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि राज्यपाल जो है वहां के मनोज सिन्हा, उनके नेतृत्व में कई सारी ऐसी जमीनें थी जो कि अवैध तरीके से कब्जाई गई थी। इनमें तमाम नेताओं की जमीनें थी, उनको भी जो है वापस लिया गया है और इसे सरकार को सौंपा गया है। इसी के साथ ही बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो कि अलगाववादी का काम किया करते थे, वहां पर जो युवक हैं उन्हें बरगलाने का काम किया करते थे, तो उस पर भी हम लगाम लगा दी गई है और कई सारे ऐसे संगठन अब उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें से हुर्रियत का भी संगठन है, लिबरेशन फ्रंट है, उन तमाम संस्थाओं पर अब पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है और इनके जो नेता हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अपनाई जा रही है और उनकी जो जमीनें हैं, अवैध संपत्तियां हैं, उनको भी लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा जब्त किया जा रहा है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। यानी कि पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर के इस वक्त मोदी सरकार जो है वो फूंक फूंक के कदम रख रही है ताकि वहां के नागरिकों को किसी भी तरीके की परेशानी न झेलनी पड़े। खासकर आतंकवादियों को भी लेकर के वहां पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।